डीएम न्यूज 24 चैनल के दर्शकों का स्वागत। मैं डॉक्टर ज्योति कुकिया। आज चुनावों के दौर में चुनावों का सच उगलती कविता डॉक्टर अशोक चक्रधर की कविता लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है लेकर उपस्थित हूं। प्रस्तुत है कविता। एक था मेमना और उसकी मां बकरी, जा रहे थे राह पर और राह थी संकरी। सामने आ गया शेर, अब तो हो गई थी देर। शेर लगा था नापने रास्ता और दोनों की हालत हो गई थी खस्ता। इतने में शेर आया सामने और बकरी लगी थी मेमने को थामने। और इतने में छिटक कर आया बकरी का बच्चा, बोला शेर अंकल क्या आप हमें खा जाओगे कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पर फिराया और बोला हे बकरी कुल गौरव, दीर्घायु भर चिरायु भव और करो जीवन में उत्सव। साबुत रहे तुम्हारे अंग और अवयव, देता है ये पशु पंगव तुम्हें आशीर्वाद। इतने में और बोला करो नाचो गाओ जियो जीवन हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। मेमना और बकरी हुए हैरान। ताजुब है ये शेर किसी पे रहम खाने वाला है। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। अगली कहानी। पानी से मगरमच्छ बाहर आया, उसने इशारे से बंदर को बुलाया। बंदर बोला, बंदर गुर्राया, खो खो क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में मेरा कलेजा है। तो मगरमच्छ बोला नाना नाना, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर बोला ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। फिर लेकिन प्रगट में बोला बड़ी दयावान तुम्हारी मादा है, क्या शेर के विरुद्ध चुनाव लड़ने का इरादा है। कैसे जाना कैसे जाना कैसे जाना, ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना, क्योंकि भ्रष्टाचार की नदी में स्नान करने के बाद जिसकी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है, वही तो मगरमच्छ है। इतने में रोटी का बंटवारा करने आई दो बिल्ली। इस बार बंदर ने उड़ाई नहीं उनकी खिल्ली। बंदर ने बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और उसमें रोटी निकालकर वैसी रोटी निकालकर बोला देखो देखो ये भी रोटी है। फिर किस बात की लड़ाई है, इसके ऊपर भी तो मलाई है, खाओ ना खाओ ना। इस पर बिल्लियों के खड़े हो गए कान और बोली ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। इतने में पास खड़ा हुआ बंदर बोला का ठीक पहचाना, तुमको एक रहस्य बतलाना है, तुमको एक रहस्य बतलाना है। जंगल में जो भी भालू का भ, गिदड़ दल का ग, भोंदू दल का भ, तेंदुआ दल का तू, ये सब मिलकर वानर दल में हो गए विलय। और जितने भी जंगल में अनाथ हैं वो सब हमारे साथ हैं। अब जंगल की राजनीति में, जंगल की पॉलिटिक्स में क्या आतंकवाद को हराना है और ज्वाइंट मोर्चा को जिताना है। और बिल्ली तुम तो हमारी पड़ोसी हो। हाँ जानता हूँ, और शेर की मौसी हो। जितने वोट लाओगी उतने ही चूहे पाओगी। इतने में दौड़ती हुई एक चूहिया आई, बोली दो बिल्लियां आई हैं, राम नामी चादर ओढ़ के आई हैं, नाखून भी काट के आई हैं। तो उस पर
बुजुर्ग चूहा बोला, इनकी बातों में ना आना, इनकी बातों में ना आना, ये अपनी तो बिल के अंधेरे में ही उजाला है, पर लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, पर लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। और भी ना जाने कितने कितने वादे, कितने कितने नारे और उनके पीछे छिपे खूंखार इरादे। चीलों से कहा गया, चूहों से कहा गया कि चीलें कम होंगी, और चीलों से कहा गया कि चूहों की सप्राई में कहीं भी ढील नहीं होगी। हिरणों से कहा गया कि अहर्निश सवेरा होगा, हिरणों से कहा गया कि अहर्निश सवेरा होगा, और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया कि दिन में भी अंधेरा होगा, दिन में भी अंधेरा होगा। इसी तरह से गर्भ के अनुमाद में सिंह आया अपनी माद में, और अपनी सिंगनी से बोला, ओ मेरी शेरनी, ओ मेरी शेरनी जंगल को घेरनी, ओ मेरी शेरनी जंगल को घेरनी, आई लव यू इलू इलू। और शेरनी भी बोली, आई लव यू टू इलू इलू, पर लग रहे हो ढीलू ढीलू, पर लग रहे हो ढीलू ढीलू, ढीलू ढीलू, एक विस्की पी लो। शेरनी बोली, हाँ विस्की पिलाऊंगी, बर्फ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर एक बात सुनो, मुझे भी कुछ दिला दो, खरगोश का ताजा ताजा मांस भी दिला दो। तो शेर ने किया फुसफुसाहट का सिंहनाद, शेर ने शेरनी के कान में फुसफुसाहट का किया सिंहनाद, बोला, खरगोश तो दिलाऊंगा, खरगोश तो दिलाऊंगा, पर चुनावों के बाद, पर चुनावों के बाद। जंगल में जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, ये चूहा, बिल्ली, कबूतर, गिलहरी, ये चाहे कितने भी, ये नहीं जानते हैं कि क्यों ना ये बड़े चाहे गब्बर हैं या बब्बर हैं, चाहे ये भीम या भयंकर हैं, ये सारे हिंसक पशु एक चीज से डरते हैं, वह आग। ये सारे हिंसक पशु आग से डरते हैं और किसी भी स्थिति में ये आग का सामना नहीं करते हैं, किसी भी स्थिति में ये आग का सामना नहीं करते हैं। और जब जंगल की जनता में, जंगल की जनता में आग की चेतना वाली मिसाल आ जाएगी, आग की चेतना वाली मिसाल आ जाएगी, तो सच है जंगल की निजामत ही बदल जाएगी, जंगल की निजामत ही बदल जाएगी। धन्यवाद।